अध्यात्म के क्षेत्र में, मुक्ति के क्षेत्र में भगवान की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि भगवान को सुधार करने के लिए नहीं आता है, उसका क्षेत्र नहीं है। जब भी कुछ बिगड़ा हुआ आदमी, कोई पापी आदमी जाता है तो भगवान उसको सुधार दे, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। रावण बहुत बिगड़ा हुआ आदमी, श्री राम जी के आमने सामने हो गया, तो श्री राम ने रावण को सुधार दिया है? नीचा से बोलिए, जितना इधर वाला बोलो 50% से। रावण श्री राम के सामने हो गया तो श्री राम ने रावण को सुधार दिया। तब क्या किया? ये पूरा लंका में सेना लेकर के घुस गया, तीर धनुष लेकर के 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती रावण घर दिया न मत। तो उसको क्या कर दिया? सुधारने के बजाय उसके पूरे खानदान को क्या किया? मार दिया। तो जहां आदमी मर ही गया तो वहां बचा क्या? उद्धार कहां होगा? मरने के बाद। उद्धार संहार के बाद नहीं होता है, उद्धार सुधार के बाद होता है। 2 शब्द पर ध्यान दीजिए, एक सुधार है, एक संहार है, और दोनों के बीच से एक रास्ता निकलता है जिसको हम उद्धार कहते हैं। तो उद्धार जो होगा वो सुधार के बाद होगा कि संहार के बाद होगा? सुनाई थोड़ा कम पड़ रहा है, इधर वाला बोलो। 10,000 तो तुम ही लोग नीतीश कुमार से लिया है, तो बोलेगा कौन? तब 10,000 लेकर के बेचारा को भगा दिया, राज्यसभा भेज दिया। जोर से बोलो, बढ़िया से। 2 रास्ता, सुधार और संहार, ये दोनों के बीच से रास्ता निकलता। तो उद्धार का रास्ता किधर से निकलेगा? संहार के तरफ से कि सुधार के तरफ से? सुधार के तरफ से। सुधार वाला जो रास्ता है किधर से जाता है? गुरु के पास से कि भगवान के पास से? गुरु के पास से। अब भगवान के पास से जो रास्ता जाता है वो रास्ता का नाम क्या है? संहार। जब जिस किसी भी भगवान का नाम लो, भगवान सुधार नहीं करते, भगवान संहार करते। शंकर जी की तपस्या कर रहा था भस्मासुर, कर रहा था ना, खूब तपस्या किया, इतना तपस्या किया, इतना पूजा किया कि शंकर जी का सिंहासन डोल गया। शंकर जी सामने में आए, बोला वरदान मांगो, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। भस्मासुर ने कहा तपस्या से खुश है तो वरदान दीजिए। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। भस्मासुर वरदान मांगता, सबसे पहला वरदान दीजिए, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आसमान में मरूं, न पताल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र। मैंने चारों तरफ से यह फिक्स कर लिया कि किसी भी तरह से मैं न मरूं। अब उनके तप में इतनी ताकत थी, उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि शंकर जी कहे ठीक है जाओ तथास्तु, तुम नहीं मरोगे किसी तरह से। तो अमरता का वरदान कोई आसानी से तो नहीं पाएगा ना। पूजा तो खूब किया होगा, भक्ति तो खूब किया होगा, इतना किया होगा कि मैंने शंकर जी को दौरे दौरे आना पड़ा, लो वरदान लो। और उस स्थिति में पहुंचने के बावजूद भी, सारा वरदान ले लेने के बावजूद भी, लास्ट में ये भी वरदान लिया कि जिसके माथे पे मैं हाथ रखूं वो जल के क्या हो जाए? भस्म हो जाए। तो इतना बड़ा पावर कोई साधारण तपस्या से मिलेगा? ये पावर जो मिलेगा ये साधारण तपस्या से मिलेगा? लेकिन इतना चीज होने के बावजूद भी भस्मासुर का मन सुधर गया था। इधर से बोलो ना, तुम ही लोग तो फलची टुलची लेके ज्यादा दौड़ती हो मंदिर से तरफ। इतना तपस्या, इतना पूजा करने के बावजूद भी, जहां पर कि शंकर जी डायरेक्ट वरदान देने के लिए आ रहे हैं, अमरता का वरदान दे दिए, उसके हाथ में इतना पावर दे दिया कि जिसके माथे पे हाथ रखोगे क्या हो जाएगा? वो जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन इतना चीज होने के बावजूद भी उसके मन से व्यभिचार खत्म हुआ। भस्मासुर कृत हो रहा था ना जी। और लोगों को तो बाद में देखेगा, जिसको अब सोच सकते हो
कि जिसकी पूजा कर वाले भगवान की पत्नी में उसको मातृत्व भावना नहीं आती तो और दुनियादारी के लिए क्या होगा, ये कल्पना कर सकते हैं। बाहर से उसकी तपस्या, बाहर से भगवान की आराधना उसको कितना भी पावरफुल बना दिया, मन के अंदर का विकार खत्म हुआ था कि अभी विकार धरा था? धरा था ना जी, तो सुधार हो गया। और सुधार नहीं हुआ तो उद्धार हो गया? उद्धार नहीं हुआ, बल्कि जो भगवान उसको वरदान देने के लिए आए थे उसी भगवान को लगा है एक बार तो मिस्टेक हो गया, बाहर से तो पावरफुल हो गया लेकिन भीतर से भी बहुत गड़बड़ है, इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। भगवान वरदान देने के लिए आया था, वही भगवान उपाय करके उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो पूजा काम दिया उसको, उसकी तपस्या उसको काम दिया, वो भगवान का भजन उसको काम दिया? क्यों नहीं काम दिया? क्योंकि बाहर से उसका तप कितना भी मजबूत हो, भीतर से उसका सुधार नहीं हो पाया। उसका तप, उसकी पूजा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके चरित्र में सुधार नहीं आया, उसके संस्कार में सुधार नहीं आया, उसके स्वभाव में सुधार नहीं आया। ये स्वभाव में सुधार लाने की जिम्मेदारी भगवान के पास नहीं है। यही कारण है कि कृष्ण के सामने जो जो आए, जितने कथा कहानी में सुनते हैं, पुतना आई, जरासंध आया, नकासुर, बकासुर, पता नहीं कौन सुर आया, उस सारे के सारे जो असुर आए तो कृष्ण जी ने उसका सुधार किया कि उसको बस मार मार करके खत्म किया? तो जिसको मार करके खत्म ही कर दिया गया तो वहां उद्धार कहां से होगा भाई? उद्धार कैसे होगा? मरने के बाद फिर बचा क्या? कुछ तो बचा नहीं। जब कुछ बचा नहीं तो उद्धार किसका होगा? तो इसलिए इतनी सी बात समझ लीजिए कि संहार के मार्ग से उद्धार नहीं होता है, सुधार के मार्ग से उद्धार होता है। और सुधार करने की जिम्मेदारी भगवान के पास है कि गुरु के पास है? गुरु के पास है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि भगवान चाह भी ले तो भगवान सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान के पास सुधार की क्षमता है ही नहीं। बहुत से बहुत कर सकते हैं तो वो संहार कर सकते। संहार जहां पर होता है फिर वो समझदार की दृष्टि में संहार अच्छा चीज नहीं माना जाता। समझदार आदमी के नजरिए से सुधार ठीक है, संहार ठीक नहीं है। यही कारण है कि एक उदाहरण मैं बताऊं आप लोगों के बीच में। कल्पना करो यहाँ पर कि एक टेबल रख दिया जाए और उस टेबल के ऊपर में दो चीज रखें, एक चाबी रखें, एक हथौड़ा रखें। जितना आदमी बैठे हैं सबको एक विकल्प दे दें कि बगल में एक कमरा है, उसमें ताला लगा हुआ है, उस ताला को खोलना है, यानी दरवाजा को खोलना है। और टेबल पर सामान कितना है? दो ठो, एक चाबी, एक हथौड़ा। इसमें जितने लोग बैठे हैं सबसे कहें कि आपके पास विकल्प खुला है, ये दोनों चीज है, हथौड़ा भी है, चाबी है, जिससे दरवाजा खोलना है खोल दीजिए, आपकी मर्जी है। ये जितने लोग बैठे हैं कौन चीज उठाइएगा, हथौड़ा की चाबी? ये मुंह से बोलते हैं चाबी, बहुत लोग हथौड़े उठाएगा। क्या उठाइएगा इसमें बताओ, ईमानदारी से बताओ। चाबी की हथौड़ा? चाबी। क्यों? हथौड़ा से नहीं खुलेगा क्या? खुलेगा ना, तो फिर चाबी क्यों उठाएंगे? क्योंकि समझदारी यही कहती है कि यदि चाबी से हम ताला को खोलेंगे तो उसमें ताला सुरक्षित रहेगा, दरवाजा भी खुल जाएगा और ताला भी सुरक्षित रहेगा, आगे भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने हथौड़ा से खोलने की कोशिश की तब क्या होगा? दरवाजा खुलेगा, जरूर खुल जाएगा। जिस काम के लिए हम दरवाजा खोल रहे हो तो काम हो जाएगा, लेकिन ताला का क्या होगा? उसका थुथना बिगड़ जाएगा। थुथने न बोलते इसको, मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा और ऐसा बिगड़ेगा कि फिर दोबारा वो काम में आने के लायक नहीं बचेगा। तो उस हथौड़ा से ताला खोला जा सकता है, लेकिन उसमें ताला की बर्बादी है, और ताला की बर्बादी करके दरवाजा खोलना दुनिया का कोई भी समझदार आदमी इस विधा को पसंद
नहीं करेगा। ताला खोलने से मतलब है तो हथौड़ा चला के क्यों खोलना है, चाबी चला करके खोलो ना, ताकि ताला भी सुरक्षित रह जाए। उसी तरह से यदि उद्धार ही पाना हो तो संहार के मार्ग से उद्धार पाने की क्या जरूरत है, सुधार के मार्ग से उद्धार पाओ तभी काबिलियत है। और ये सुधार का मार्ग, ये सुधार का मार्ग किसका है, भगवान का कि गुरु का? सुधार का मार्ग गुरु का है। इसलिए और किसी मामले में भगवान का आप क्या नाम जपते हो, कि भजन करते हो, कि कथा करते हो, कि कीर्तन करते हो, अपना झाल बजाते रहो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन यदि उद्धार चाहिए, यदि मुक्ति चाहिए, यदि कल्याण चाहिए, यदि दुख से निवृत्ति चाहिए, यदि आवागमन से मुक्ति चाहिए, तो भगवान को साइड कर दो, उसकी जरूरत वहां नहीं है। वहां पर किसकी जरूरत है, गुरु की। इसलिए भगवान, केवल कबीर साहब ऐसा नहीं कहते, भगवान को अपना आराध्य मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी भी, उनके पास कोई समस्या, साधारण समस्या लोग लेके जाते थे ना गोस्वामी जी के पास, तो गोस्वामी जी संतावना देने के लिए कहते थे सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। तो लोग पूछते थे, महाराज हमारे पास ये दुख है कैसे खत्म होगा? तो गोस्वामी जी कहते थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे। राम जी की कृपा से तुम्हारा काम ठीक हो जाए, चिंता मत करो। अपने जीवन की कोई भी समस्या लेकर के गोस्वामी जी के पास पहुंचने वाला व्यक्ति गोस्वामी जी से यही मंत्र सुनता था, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे। मैंने भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। संजोग की बात, लोगों को पता चला कि वाह रे वाह, बड़ा गजब है, गोस्वामी तुलसीदास जी एक के मंत्र से सबका दुख खत्म कर देता है। एक ही ऑप्शन रखा है कि भगवान की कृपा से सब क्या होगा, ठीक होगा। संजोग से राजावर के सत्संगी दो चार दस्ट होकर गोस्वामी जी के पास चले, हम भी अपना समस्या सुनाने के लिए। अब कौन कौन गए थे फरिया लीजिए आप लोग लेकिन गया था राजावरे से, हमको मालूम है। तो 10 आदमी गया और वहां जा करके गोस्वामी जी से कहे, गोस्वामी जी सुनता हूं कि सबके दुख को, सबकी समस्या को आप खत्म करते हैं एक ही मंत्र से, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे। गोस्वामी जी ने कहा ठीक सुने हैं, सही बात है, यही मंत्र से हम खत्म करते हैं। राजावर के लोगों ने कहा कि हमारे पास भी एक समस्या है। गोस्वामी जी ने पूछा बताइए। सब लोग मिल करके कहे कि गोस्वामी जी हमारी समस्या है कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जो दुख है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, भवसागर में फंसना, ठीक है बैठो, आवागमन के चक्र में फंसना, जन्म मरण के बंधन में फंसना, ये दुख बड़ा भयावह दुख है। बार बार मां के गर्भ में जाना, 9 महीना उल्टा लटके रहना, फिर गर्भ से बाहर आकर के इस दुखालय रूप संसार में पीड़ा जो हम भोगते हैं, तो सबके दुख का निराकरण तो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, कह के आप निराकरण कर देते हैं। ये हम सबों की जो समस्या है, पूरे प्राणी समाज की, पूरे मानव समाज की जो समस्या है, तो हम राजावर वाले बस आपसे यही कहने आए हैं कि ऐसा मंत्र बताइए कि जिससे पूरे मनुष्य का दुख एक ही बार में खत्म हो जाए, रास्ता मिले। गोस्वामी जी दाएं बाएं देखना शुरू कर दी। गोस्वामी जी को लगा कि यहां पर ये मंत्र फिट नहीं करेगा कि पेट दर्द, माथा दर्द, दुनिया के साधारण दुख राम जी करेंगे बेड़ा पार से काम चल जाएगा, लेकिन आवागमन के दुख से मुक्त होना हो, जन्म मरण के दुख से मुक्त होना हो, भवसागर से पार होना हो, तो वहां राम जी की कृपा काम करेगा। तब वहां काम क्या करेगा, बिना गुरु भवानी धी ताराई न कोई। यकीन की वाणी है ये वाणी जो अभी मैं बोल रहा हूं, किनकी वाणी है, उसी गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो राम जी के कृपा से सबका बेड़ा पार करवा रहे हैं।
उसी के पास जब सत्संगी लोग गए कि भैया सबको दुख से आप पार करवा रहे हैं राम जी की कृपा से, हमारा भी एक दुख है। वह दुख कौन सा है? आवागमन का दुख। हमारा भी एक दुख है, वह कौन सा दुख है? जन्म मरण का दुख। हमारा भी एक दुख है, वह कौन सा दुख है? वह भवसागर में फंसे रहने का दुख। इसको दूर करवाइए। कैसे करवाइएगा? गोस्वामी जी कहते यहाँ राम जी के कृपा से काम चलने वाला नहीं है। तब क्या कहते हैं? बिना गुरु भावानिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव के बराबर भी उसका पुजारी नहीं हो जाए, बल्कि इतना तपस्वी, इतना ज्ञानी, इतना ध्यानी, इतना शक्ति संपन्न, पावरफुल हो जाए कि वो ब्रह्मा विष्णु और शिव के क्या हो जाए? बराबर। सम माने बराबर, उसके बराबर भी हो जाए। अब फिर भी यदि वह गुरु के शरण में न आवे तो भवसागर, और कुछ हो जाए पूरे दुनिया में, लेकिन एक काम नहीं होगा जिस काम को हम आवागमन से मुक्ति कहते हैं और जन्म मरण से छुटकारा कहते हैं। इसलिए वह आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं, तो भगवान के शरण में जाना चाहिए कि गुरु के शरण? आए गुरु के शरण में जाना। इसलिए मैंने कहा कि गुरु, आप फिर सवाल आप करेंगे कि गुरु के शरण में क्यों जाएं? गुरु भी तो हमारे जैसे आदमी ही दिखते हैं, तो उनके पास जाने से क्या खासियत हो जाएगी? उनके पास जाने से क्या विशेषता हो जाएगी? तो अभी तुरंत मैंने कहा कि गुरु और आप में इस शरीर के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं। शरीर से तो आप वो दोनों समान हैं, उनका खाना पीना रहना सहना सब आप ही के जैसे होता है, और आवा पहनावा सब आप ही के जैसे होता है। लेकिन एक चीज में अंतर है। वह अंतर क्या है? शरीर से दिखने पर तो सभी मनुष्य समान ही है ना जी। चपरासी भी मनुष्य है, अब प्रधानमंत्री भी क्या है? मनुष्य है। उसके प्रधानमंत्री और चपरासी के शरीर में देखने से अंतर होता है? नहीं अंतर होता है। तब कौन चीज में अंतर होता है? उसकी योग्यता में, उसके चिंतन में, उसकी क्षमता, उसके सामर्थ्य में अंतर होता है ना। तो उसी शरीर को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि चपरासी अलग कैटेगरी का है या पदाधिकारी अलग कैटेगरी का है। हम ये नहीं कह सकते कि एक साधारण आदमी अलग कैटेगरी का है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अलग कैटेगरी। दोनों की शारीरिक कैटेगरी जो है वो कैसा है? बराबर है। लेकिन उसकी चिंतन, चेतना, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, इसमें क्या है? अंतर है। तो समान नजरिए से यदि आपको देखने आता है तो आप तो यही कहेंगे कि हम जैसा है गुरु तो वैसा ही है, तो गुरु करके क्या करेंगे? लेकिन गुरु करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए करना पड़ेगा कि शरीर से समान होते हुए में भी आपसे गुरु भिन्न है। किस मामले में? कि आपकी चेतना सोई हुई है इसीलिए आप शिष्य हैं, और गुरु की चेतना जगी हुई है इसीलिए वो गुरु है। जिसकी चेतना सोई हुई हो उसी को शिष्य कहा जाता है, और जिसकी चेतना जग गई हो उसी को गुरु कहा जाता है। जिसकी चेतना बुझी हुई हो उसी को शिष्य कहा जाता है, और जिसकी चेतना जली हुई हो उसी को गुरु कहा जाता है। और यदि किसी जली हुई चेतना, अपनी बुझी हुई चेतना को जगाना है तो क्या करना होगा? भजन करना होगा। जैसे मान लीजिए कि एक दिया है जो बुझी हुई दिया है, 1 करोड़ बुझी हुई दिया है, सामने में बगल में एक ठो जलता हुआ दिया है। ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिए, फार्मूला समझ में आएगी, आप भी बड़े समझदार हैं। एक जगह पर अकेला एक ठो दिया है जो जल रहा है, एक जगह पर है जो 1 करोड़ दिया है लेकिन वो बुझा हुआ है, बुझी हुई दिया है। तो करोड़ों जो बुझी हुई दिया है वो आपस में विचार करेगा, भैया हम लोगों की संख्या जो है ना करोड़ों है, अब एक ठो टिमटिमा रहा है अकेले, अकेला है, उसको उसकी संगति करने से कोई फायदा नहीं। हम लोग आपस में ही, करोड़ों की संख्या है तो आपस में ही समझौता करके अपना में मिलजुल के रहे। चलता हुआ दिया से हमको कोई मेल मिलाप नहीं करना है क्योंकि वो अकेला है। तो करोड़ों बुझा हुआ दिया आपस में समझौता करके एक दूसरे से संपर्क करे, एक दूसरे से दिया में दिया सटावे, क्या होगा? दिया जल जाएगा कि नहीं जलेगा?
जलेगा। वहां पर उसका ये दावा काम करेगा कि हमारी संख्या करोड़ों में है तो हम एक ठो के संपर्क में काहे जाएंगे, ये दावा काम करेगा? वो करोड़ों की अरबों की खरबों दिया हो, किंतु यदि वह बुझा हुआ हो तो करोड़ों बुझे हुए दीप मिलकर के एक बुझे हुए दीप को, अरे करने दीजिए, बैठ जाओ माता जी। करोड़ों बुझा हुआ दीप मिलकर के एक भी बुझे हुए दीप को जला सकता है कि नहीं जला सकता है? और जगह तो मुझे अनुमान नहीं है, राजावर में जल जाए तो आप बताओ, हमको भी टेक्निक सिखा दो। जलेगा? करोड़ों बुझा हुआ दीप मिल करके एक बुझे हुए दीप को भी नहीं जला सकता है, किंतु वो करोड़ों बुझे हुए दीप एक जले हुए दीप के पास पहुंच जाए, उससे वो संपर्क करता चला जाए, क्या होगा ये बताइए? क्या होगा? जल जाएगा। यहां पर यह नहीं दिखा जाएगा कि दिया तो सब आकार में दिया के तरह ही है, यहां यह नहीं देखा जाएगा कि सब में बत्ती तो एक ही जैसा है, वहां यह नहीं देखा जाएगा कि सब में तेल तो एक ही जैसा भरा हुआ है। सब चीज में समानता है, तेल में समानता है, दीपक में दिया में समानता है, उसके रुई में समानता है, सब चीज में समानता होते हुए भी एक खासियत जो एक दूसरे से अलग करता है कि एक में सब चीज समान होने के बावजूद भी एक बुझा हुआ है और दूसरा क्या है? जला हुआ। ये अंतर है ना जी। तो करोड़ों बुझे हुए दीप जैसे एक बुझे हुए दीप को नहीं जला सकता, लेकिन एक जला हुआ दीप करोड़ों बुझे हुए दीप को जला सकता है, उसी तरह से करोड़ों बुझी हुई चेतना आपस में रह करके अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन करोड़ों बुझे हुए दीप यदि एक जले हुए गुरु के सामने चला जाए तो फिर उसके जीवन का निहाल हो जाएगा, उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस रहस्य को जो समझता है फिर वह गुरु को शरीर के रूप में नहीं देखता है, तब उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि गुरु को प्रकाशित चेतना के रूप में देखता है। इसलिए धर्मदास साहब कह रहे हैं, घाट अंधियारी हम बुझे हुए हैं, ये गुरुदेव हम सब बुझे हुए हैं, और आप क्या हैं? जले हुए। बस एक ही उपाय हो सकता है, घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे। अब एक उपाय है कि हम बुझे हुए और आप क्या है? जले हुए। अब अपने शरण में ले लीजिए, और शरण में लेंगे तो होगा क्या? ज्ञान के दीप जला दीजिए गुरु, पैया लागू नाम को लखा दीजिए गुरु, पैया लागू नाम को। गुरु की आवश्यकता जीवन में इसीलिए है। ये दीप जलाने का काम भगवान का नहीं है, ये काम की इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, जब बुद्धत्व की प्राप्ति उन्हें हुई, सिद्धार्थ से वह बुद्ध में रूपांतरित हुए, तो दुनिया में पहली घोषणा उन्होंने किया, अपो दीपो भवः, आप अंधकार में हैं, यदि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो बस एक काम कीजिए, अपो दीपो भवः, आप जलता हुआ दिया बन जाइए।